राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर तमाम बड़े बयान दे रहे हैं और पीएम मोदी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से वो बाज नहीं आ रहे। लगातार ऐसी बातें निकलकर अमेरिका से सामने आ रही है कि आखिर टैरिफ क्यों लगाया गया। और अब जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया, जिसके चलते उन्होंने टैरिफ लगा दिया और जो तमाम जो डील थी वो भी ठंडे बस्ते में चली गई है। ऐसे में लगातार जो बातें सामने आ रही है उसके बाद भी पीएम मोदी ने कोई ऐसा बयान अभी तक ना तो मीडिया के सामने ना कोई सार्वजनिक मंच से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिया है। ऐसे में भारत की चुप्पी कहीं न कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं और वहीं विपक्ष को भी एक मुद्दा दे रहे हैं कि आखिर भारत तमाम बड़ी जो बातें सामने आ रही है, अमेरिका जिस तरीके की बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, उस पर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और किसी तरीके की अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी। पुरोहित जी, लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, अमेरिका भारत को लेकर व्यक्तिगत तौर पर और प्रशासनिक तौर पर टिप्पणियां कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो बातें सामने आ रही है उसके बाद में चुप्पी है सरकार की ओर से, खुद पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही है, तो ये टिप्पणी पर चुप होना या फिर सरकार की चुप्पी क्या सरकार को एक दबाव की राजनीति में लाने की प्रयास है या फिर और कुछ है? नरेंद्र मोदी की चुप्पी सवालिया निशान उन लोगों के लिए है जो नरेंद्र मोदी को समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार कि घरेलू राजनीति हो या अब विदेशी जियोपॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जो है क्या करने वाले होते हैं और क्या कर सकते हैं, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। अगर घरेलू राजनीति की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के एक लंबा जो उन्होंने समय निकाला और प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, इस पूरे कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी वो रहस्यमय व्यक्ति है जिनकी जो कहना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं किसी को भी कोई पता नहीं होता। वो तो सिर्फ जब काम हो जाता है तब पता लगता है। अब जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान कई ऐसे अवसर आए जहां पर कि विश्व मंच पर वो जब भी खड़े होते हैं वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे कि पूरा जो दुनिया है वो अचंभित हो जाती है। अब आज की परिस्थितियों में जब डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल और उनका जो पहला साल जो है दूसरे कार्यकाल का वो लगभग पूरा होने वाला है और इस एक साल के कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे जो कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के रूप में वो दुनिया के सामने आए। लिहाजा उनकी कथनी और करनी इस बार जो बदली हुई दिखाई दे रही है वो कुछ अलग तरह की है। वो एक पॉलिटिशियन तो है लेकिन साथ में बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पहले, पॉलिटिशियन बाद में। लिहाजा वो अब दुनिया को अपनी नज़र से जब देखते हैं तो अमेरिकन जो है आर्थिक और व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिनको कि घरेलू राजनीति में अमेरिका के अंदर और बाहर उनको जो है एक अलग तरह से देखा और समझा जा रहा है। इन दिनों जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच के संपर्क और संबंधों की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो एक दूसरे के करीबी और दोस्त के रूप में पूरी दुनिया में मिसाल दिए जा रहे थे, अब वो जो मिसाल है वो कहीं जो है पुख्ता होती दिखाई नहीं दे रही। खास करके इन पिछले 4-6 महीनों की अगर हम बात कर रहे हैं और उनका जो टैरिफ वार वाला जो फॉर्मूला या जो नीति दुनिया के सामने आई है उसमें वे अपने नज़रिए से दुनिया को देखना चाहते हैं। भारत के ऊपर भी उनकी बड़ी एक नज़र है। चाइना के बाद में भारत सबसे बड़ा जो है मार्केट के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। लिहाजा ट्रंप भी ट्रेड डील के माध्यम से ट्रेड वार का जो इन्होंने एक जो टैरिफ वार का जो हथियार बना करके अपने राजनीतिक क्या कहना उम्मीदों को, आकांक्षाओं को विस्तार देना चाह रहा है।
भारत में आकर के उनका जो रथ है जिसको हम बोलते हैं वो रथ आकर के रुक गया। कारण ये कि डोनाल्ड ट्रंप अपने नज़रिए से भारत को देखना अगर चाहते हैं तो वहाँ पर आकर के वो फेल हो जाते हैं। कई बार मर्तबा ऐसा हुआ इस साल के अंदर, कई बार ऐसे अवसर आए जब वो नरेंद्र मोदी को अपने अंदाज में या एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि सर्वे सर्वा अपने आप को मानते हैं उस रूप में भारत को भी देख रहे थे, तो उनको निराशा हाथ लगी। क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो है वो इस देश को लीड कर रहा है, तो यहाँ पर उनकी वो दाल जो है वो गली नहीं। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की चुप्पी का जो सवाल आपने उठाया, वो नरेंद्र मोदी जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो समय का इंतज़ार करते हैं और समय जब आता है तो वो पूरी दुनिया को बता देते हैं कि वो क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बार बार उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना इस बात का संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अंदर से हिले हुए हैं। इस व्यक्ति को देखकर कि इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो अभी तक पहचान नहीं पाए। घरेलू राजनीति में यहाँ का जो विपक्ष है वो भी उनको नहीं समझ पाया, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या होते हैं जो कि उनको समझ सकते हैं। लिहाजा आप डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच के अगर संबंध और की अगर बात करते हो तो इनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। समझदार को बहुत इशारा होता है, लेकिन वो इशारा समझने वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत कुछ कह देती है, बहुत कुछ संकेत देती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस चुप्पी की जो गूंज है वो उनको सुनाई नहीं दे रही है। समय आएगा वो सब समझ जाएंगे, सब सुन लेंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ऐसी है कि नरेंद्र मोदी को समझना किसी के भी जो है बस की बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी। इन्होंने जो मुद्दा है चुप्पी, सरकार की चुप्पी आखिर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्यों है, इस पर इन्होंने अपनी राय रखी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी की चुप्पी के पीछे भी कई कारण हैं और जब वो अपना समय आएगा और परिस्थितियां बनेगी उस समय अपना दांव खेलेंगे। तो ऐसे में अमेरिका के द्वारा जो बयानबाजी जारी है उस पर सरकार की चुप्पी है, उसको लेकर रमेश पुरोहित जी ने अपनी राय रखी है। खैर, इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए लोकमत।